हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज करने वाले हम लोग कोस्ट गार्ड का मैथ एंड रीजनिंग का जो मिशन 500 का था उसका पार्ट 3 है। बोलोगे इतना डिले क्यों हो गया? गाइस मैंने बोला था कि संडे को जो है एक चीज़ धमाका करने वाले हम लोग। धमाका मतलब बहुत बड़ा धमाका होगा, सिर्फ धमाका नहीं, जिसके अंदर हम लोग लगभग 3 से 4 घंटे का सेशन रखेंगे। मतलब क्लास चलेगी 3-4 घंटे कंटिन्यू लाइव क्लास चलेगी, जिसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि 200-250 जितने क्वेश्चन हो सके हम लोग सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और लाइव क्लास के अंदर लाइव प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मजा आएगा। इसकी तैयारी कर रहा था जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी ब्रेक आ गई थी बीच में, ठीक है। कोई बात नहीं, आज सैटरडे है, पार्ट 3 करो, कल संडे है और कल धमाका करने वाले हैं, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि पर संडे को मैं 200, 250, 300 अब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि 200 करते करते तो आप थक जाओगे भाई। लगभग 3 घंटे की 4 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो संडे को 11 बजे स्टार्ट होने वाली है, तो ये चीज़ याद रखना। 13 तारीख 13 फरवरी संडे को 11 बजे, याद है ना क्या करना है? धमाका करना है, ठीक है। और 4 घंटे की क्लास चलेगी और देखना है जो संडे को क्लास चलेगी ना, जो जिसके अंदर हम लोग 200, 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आपके एग्जाम में आएंगे, फिक्स है, 100% फिक्स है, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि थोड़ा सा डेटा इधर उधर करके दे देगा, राम के जगह पे मोहन कर देगा, 24 अगर कहीं है तो वहां पे 26 कर देगा, इस तरीके से। बट पैटर्न सारा वैसा ही होगा। और उसके अंदर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जी के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग फिलहाल जो चीज़ सामने है उसको कंप्लीट करते हैं। टाइम याद रखना है 11 बजे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए के बाद बी है, बी के बाद जेड है, फिर अगले वाले में ए डबल बी वाई जेड, फिर ए ट्रिपल बी एक्स वाई जेड। अगले वाले में क्या होगा? देखो यहाँ पे ए के बाद ना बी बढ़ते जा रहा है, ये चीज़ आपको दिख रहा है। ए के बाद बी है, ए के बाद डबल बी है, एक बार ट्रिपल बी है, तो ए के बाद इस बार 4 बार बी डाल दो पहले, तो 4 बार बी। और इसमें जेड था ना, तो पीछे से जेड के जस्ट पहले क्या आता है? वाई, फिर वाई से पहले एक्स, तो एक्स से पहले क्या आता है? डब्लू, तो डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है। हो गया अपना ये काम तमाम। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है आपको, थोड़ी सी डिले होती है बट मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जो 200 क्वेश्चंस होंगे ना, मे बी अगर उसकी पीडीएफ भी देना हुआ तो टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 164,343 और ये है 1000, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला सीरीज क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या करोगे आप इसके अंदर? तो देखो, ए के अंदर क्या किए हो आप? एक के अंदर क्या है? एक जो है, एक का क्यूब है तो एक आएगा। दो क्या है? ये क्या है? 4 का क्या है? क्यूब है, तो 64 आएगा। ध्यान से देखो। फिर क्या, ये 7 का क्यूब है तो 343 आता है, ठीक है। अब देखो, एक में 3 जोड़ा था तो फिर 4 आया, तो 4 का क्यूब किया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 आता है, तो 7 का क्यूब किया, फिर 7 में 3 जोड़ो तो 10 आ जाएगा, तो 10 का क्यूब कर दिया, तो ये 1000 आ गया, ठीक है। तो ये चारों तो आ गया। अब देखो, 10 के बाद फिर 10 में 3 जोड़ोगे तो क्या होगा? 13, तो 13 का क्यूब कर दो, जो होगा वो अपना आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2197, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसके अंदर मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, वो भी मिलेगा आपको। यदि कैलकुलेटर को यूजे एस यू ओ एस जे जी भी एम लिखते हैं, तो चेक को फैलाना लिखते हैं, तो फिर करेक्ट को क्या लिखेंगे? ठीक है, फैलाना का मतलब यू के डब्ल्यू यू ए लिख देते हैं, ठीक है, मैंने बोल दिया यूं ही। तो पूछ रहा है करेक्ट को क्या लिखेंगे? देखो, करेक्ट में सी है, और सी देखो इसमें भी है ना, चेक के अंदर, तो चेक का पहला लेटर क्या है? यू है, तो सी को हमने यू लिखा था, ओके। फिर इसमें ओ है, और इसमें देखो क्या है, यहाँ पे ओ है, तो कितने? 3, 2, 5, 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो इसमें ये देखो, एक मिनट जरा, हम लोग गलती जा रहे हैं। यहाँ पे पहले तो अपने को यू लिखना था, फिर ओ को देखो इसके अंदर क्या लिखा गया है, लास्ट से सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे भी लास्ट से सेकंड नंबर पे ओ को क्या लिखा गया है? भी लिखा गया है, तो अपने को यू को भी लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना होगा, ठीक है। ये हम इसको कोडिंग किया गया ना हिंदी में। देखो, क्या कह रहा है? कैलकुलेटर को इतना लिखते हैं, तो कैलकुलेटर में ओ है, तो ओ को भी लिखा गया है। फिर डबल आर है, तो आर को लास्ट में क्या है? देखो, आर को एम लिखा गया, तो वी के बाद डबल एम, तो यही मिला लो ना किसके अंदर छुपा हुआ है? यू भी डबल एम, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो कहानी खत्म, ठीक है ना। चलो 4 नंबर देखो, एक खास कोड भाषा में डिम डैम डॉलपेट, ठीक है, थोड़ी सी बोलने में डिस्को हो रही है। डिम डैम डॉलपेट का मतलब अर्थ है फिश इज टेस्टी, ब्रिम क्रीम डिम, ठीक है, लग रहा है कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। तो वेरी टेस्टी फूड लिखते हैं इसको हम लोग। तो इसी में डीम भाषा को क्या लिखेंगे? डीम वर्डेस को क्या लिखेंगे? देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है
डिम डैम डॉल्फिन। ठीक है, लग रहा है कोई मंत्र है ना, वैसे मूवी में बोलते हैं। तो इसको लिखता है फिश इज टेस्टी। ठीक है, फिर लिखा है ब्रिम क्रीम डिम। ठीक है, इसको लिखता है वेरी टेस्टी। ठीक है, फूड। तो पूछ रहा है यहाँ पे डिम, तो डिम किसके अंदर है? इसके अंदर है। ठीक है, अब देखो डिम इसके अंदर भी है, डिम इसके अंदर भी है, तो इसमें क्या क्या चीज जो है सिमिलर है, ये चीज देखो। इसके अंदर क्या है? फिश, फिश नहीं है। यहाँ पे टेस्टी वर्ड जो है दोनों के अंदर सिमिलर है। देखो टेस्टी टेस्टी दोनों के अंदर है, तो टेस्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। खास भाषा में हचटेल बीएसएनएल को लिखा हुआ है ऑल नेटवर्क बिजी। फिर बीएसएनएल आइडिया ओएसिस को लिखा हुआ है बिजी विथ वर्क। फिर लिखा हुआ है टेल बीपीएल ऑरेंज का मतलब है नेटवर्क नॉट देयर। ठीक है, देखो जहाँ पे बीपीएल है वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो फिर ये गड़बड़ है। उस भाषा में हज को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, देखो यहाँ पे HUTCH हज टेल बीएसएनएल, इसको क्या लिख रहे हैं भाई? ऑल नेटवर्क क्या है भाई? बिजी है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। फिर क्या रहा? बीएसएनएल आइडिया और फिर क्या? ओएसिस। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं बिजी विथ वर्क। ठीक है, आगे अपने है देखो टेल बीपीएल और फिर क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज है। इसको हम लोग लिख रहे हैं नेटवर्क नॉट देयर। थोड़ी हमारी राइटिंग खराब हो रही है क्योंकि इतना लंबा लंबा लिखना पड़ रहा है। तो पूछ रहा हूँ यहाँ पे हच का मतलब क्या हुआ? तो हच है किसके अंदर? तो इसके अंदर छुपा हुआ है। इसके अलावा टेल और बीएसएनएल है, तो इन दोनों का निकाल लो। तो बीएसएनएल इसमें है और बीएसएनएल इसमें है, तो ये दोनों काटो। और इन दोनों के अंदर सिमिलर क्या क्या है? देखो बीजी है इसके अंदर और बीजी इसके अंदर है, तो बीएसएनएल का मतलब बीजी हो गया, तो उसको हटाओ। फिर अपने को टेल का मतलब निकालना है, तो टेल ऊपर वाले में है, टेल नीचे वाले में है। तो इन दोनों में क्या क्या? नेटवर्क, और नेटवर्क कट गया तो बचा क्या? ऑल बच गया, जो कि किसका मतलब हो जाएगा? हज का मतलब हो जाएगा ऑल। क्लियर है ना? 5 का सी। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे 750 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाए। ए रेशियो बी जो है 5:2 है, बी रेशियो सी जो है 7:13। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि मैं अभी रेशियो पढ़ा रहा हूं तो बच्चे का प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आज ही आपका रेशियो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है? 7×5 = 35 और 7×2 = 14 और ये 13×2 = 26। यही हो जाएगा ना। आज रेशियो खत्म हो गया, तो रेशियो का प्रैक्टिस भी आपका कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल दिया ये ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो फिर पूछ रहे ना यहाँ पे कि बताओ, क्या बताओगे? बताना क्या आपको कि बी को कितने रुपए मिले? तो बी को 14 रुपए मिले, तो 14 बटा में क्या करोगे? तीनों को जोड़ोगे, मैंने बताया था। ठीक है, तो 6 4 10 5 35, ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो 75 तीनों को जोड़ने पे, और यह 750 10 बार में कट जाएगा। बी को मिल गया 140 रुपये और बी हो गया खुश अपना। ठीक है, 140 रुपये पाकर। ठीक है, आज पार्टी करेगा वो। आगे देखो 7 नंबर कह रहा है कि 12 लीटर के 30% विलियन में कितने लीटर एसिड होगा? तो 12 लीटर के 30% में, तो ठीक है, तो मान लो कितने परसेंट एसिड है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये जो परसेंट चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें अगर किसी को कहीं भी डाउट आ रहा है तो ये नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, इतना समझ लो। अगर कहीं भी किसी को डाउट है तो उसका नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा गाइस? देखो ये 12 लीटर के मतलब है ना, तो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 30% में, तो 12 का 30% निकाल लो और इसका जो वैल्यू होगा उतना ही आपका लीटर क्या हो जाएगा आंसर। तो 0 0 कट गया, 12 3 36.30.6 हो जाएगा। तो 3.6 लीटर जो है एसिड है। तो 30% में कितना है? 30% निकाल लो, जो 30% का वैल्यू होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 3a = 4b = 5c है, तो abc क्या हो जाएगा? सिंपल सा लॉजिक है बच्चे, मैंने पढ़ाया था आपको 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। तो a के लिए क्या करोगे? a का छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a का वैल्यू मिल गया। b के लिए b का छोड़ दो, a और c को मल्टीप्लाई कर दो तो b का मिल गया। और c के लिए c को भूल जाओ, a और b को मल्टीप्लाई कर दो तो इनका मिल गया। तो नौटंकी हो गया 20 15 और 12। तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। क्लियर? तो क्लियर है? क्या डाउट भी क्या हो सकता है इसके अंदर? इजी सा कंसेप्ट था। फिर कह रहा वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु जो है उनका अनुपात 5:1 है, तो 6 साल बाद यह रेशियो 3:1 हो जाएगा। तो बेटी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? बताओ आप। देखो 6 साल पहले था, आज ही पढ़ाया था ऐसा क्वेश्चन, तो 5x और ये क्या है? नीचे x हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, 5x और x है। ठीक है, इसमें 6 साल बाद ये क्या हो जा रहा है भाई साहब? 3:1 के रेशियो में हो जा रहा है। तो x का वैल्यू निकालो। तो x का वैल्यू, हम लोग थोड़े से समझदार इंसान हैं, ऐसे नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे?
x बराबर क्या पढ़ा था हमने, देखो 5:1 3:1, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा ना। तो जो होगा ऊपर में लिखो यहाँ पे पहले क्या, जो कॉमन था 6 साल बाद, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 कट गया तो x बराबर 6 हो गया, ठीक है। ये शॉर्टकट मैंने पढ़ाया था। तो वर्तमान में बेटी की आयु क्या है, तो बेटी की आयु क्या था 5:1 में, तो बेटी की रेशियो 1 था ना, तो 1x था, तो 1 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आंसर आ जाएगा, तो 6 आंसर आ गया। तो या तो इस लॉजिक पे बना लो या फिर इनका बेसिक से बना लो, मैंने ये शॉर्टकट पढ़ाया था आज। दोनों में 6 जोड़ दो भाई साहब, ये 3:1 में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 3x प्लस में 18, और 3x उधर जाएगा तो 2x, और ये 6x इधर आएगा तो 12, और x बराबर हो गया 6। लो ऐसे भी आ गया। तो बेटी का एज था x, तो x बराबर 6 था ही, अपना आंसर हो गया क्लियर, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया। और देखो x और y की आयु का रेशियो 6:5 है। यदि x और y की आयु का गुणनफल क्या है ना 30 है, तो y की आयु बताओ। तो x और y मान लो x की जो है 6x है और y की जो है 5x है। इन दोनों को 6x मल्टीप्लाई 5x करोगे ना तो 30 वैल्यू आता है, ठीक है। ये कह रहा है दोनों का गुणनफल। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 30/30 x² बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो y की आयु कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली y की आयु 5x थी, तो 5 × 1 5 साल 5 ईयर्स, ठीक है। तो y भाई अपना 5 साल का निकल गया, बहुत ही बच्चा है अभी तो ये, ओके ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या में 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये मैंने परसेंटेज में भी पढ़ाया था आपको, मेंसुरेशन में भी पढ़ाया था। जब भी होगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में x इंटू x/100, या कर लो या फिर इसको ये कह लो r1 प्लस में r2 प्लस r1 इंटू r2/100। अब ये x के जगह पे 50 होगा, r1 r2 के जगह पे भी 50 होगा, जो तरीका अच्छा लगे अपना लो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे 50 प्लस में 50 प्लस में 50 मल्टीप्लाई 50/100, ठीक है। तो 100 प्लस में क्या हो जाएगा, तो 125% की इंक्रीजमेंट हो जाएगी उनके एरिया में, क्लियर, ओके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा ना कि बताओ, क्या बताओगे, बहुत लंबा सा सवाल है ये। ए और बी जो लाइन है वो सी और डी के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। और कह रहा है ना अनुप्रस्थ रेखा पी और क्यू, मतलब क्या ना इंटरसेक्ट कर रही है इसको पी और क्यू, तो ई पर और एफ पर काटती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं, धोखा मत देना, सही आंसर करना है इसका, ठीक है। तो फिर कह रहा है ए ई पी ये वाला एंगल, ठीक है, ए ई पी जो है ये वाला, इसका वैल्यू y है, ठीक है। ए ई पी का जो वैल्यू है इसका y है। तो फिर कह रहा है पी ई बी, तो पी ई जो बी है ये वाला एंगल, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या दे रखा है x है। ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू x है, दो एंगल है यहाँ पे, एक इधर और एक इधर, y और x है। फिर डी एफ क्यू, ठीक है, डी एफ क्यू ये वाला जो एंगल है ये 3x है भाई साहब। तो पूछ रहे ना कि y का वैल्यू बता दो। तो सिंपली आपको पता है कि एक लाइन पे अगर कोई लाइन खींची जाती है तो इन दोनों साइड को अगर एंगल को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो x प्लस y का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। ओके जनाब, ये तो बताया था सर आपने। अगर एक दो डबल पैरेलल लाइन को एक लाइन काटती है तो इसका जो एकांतर कोण होता है, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण को अगर जोड़ोगे तो दोनों का वैल्यू 180 डिग्री होता है। पढ़े थे कि नहीं। तो यहाँ पे y प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा ये बताओ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सुनो, संगत कोण और एकांतर कोण दोनों मैंने आपको पढ़ाया था इसके अंदर, तो आप उनको ये कोण इक्वल हो जाते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सुनो यहाँ पे क्लियरली आसान तरीका और भी हो जाएगा अपना। मैंने ये चीज पढ़ाया था, ये जो ये इसका ये एंगल बाहर का और इसका बाहर का एंगल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 180, तो x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा 180, तो 4x बराबर क्या हो गया 180, तो x बराबर क्या होगा डिवाइड दे दो, जो वैल्यू आएगा तो वही तो हो जाएगा, कुछ अलग थोड़ी होगा, 45 डिग्री। अब x का वैल्यू 45 डिग्री पूछ रहा है y, और x प्लस y का मतलब है 180 डिग्री, तो इसी के अंदर निकालो ना y बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 45 घटा लो, तो जो आंसर होगा 5 और ये हो जाएगा 3, 135 डिग्री है क्या आंसर में, ऑप्शन नंबर ए है। कितना अच्छा से बन गया गाइस, कुछ नहीं था इसके अंदर, जो ज्योमेट्री पढ़ाया था वैसा ही क्वेश्चन था, और वैसा ही क्वेश्चन लो ना बन गया आपसे। और आपने अगर बना लिया मेरे से पहले, हाँ अलग अलग एंगल को आपने मान के बना लिया कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ज्योमेट्री में बताया था कि हम 3-4 तरीके से बना सकते हैं। आपने कुछ और प्रॉपर्टी लगाई होगी, 1 आपका जो 35 आया करेक्ट आंसर था, एक लॉजिक के अनुसार तो ठीक है, अगर तुक्का मारे हुए तो फिर काम गड़बड़ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। ये जो मैं मतलब अलजेब्रा के अंदर पढ़ाया था, बेइज्जती मत कर देना, ये ठीक है ना, ये मत कह देना कि सर नहीं आ रहा है। तो ये क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस है क्या, ये देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे ए बी है, ठीक है, ये देखो ए इंटू बी है, और ये लास्ट में क्या है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या पढ़ाया था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, तो ऊपर नीचे कटेगा तो 155 में घटा दो अपना 55, हो जाएगा, कहानी खेला हो गया, 100 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो मज़ेदार था कि नहीं, मज़ेदार था चाहे नहीं, अगर समझ में नहीं भी आया तो क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़े नहीं हो आप, समझ में आया तो इसका मतलब पढ़ के भी नहीं प्रैक्टिस की है और बना लिए तो वेरी गुड। आगे देखो क्या कह रहा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है, यदि वह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखो इज्जत का सवाल है, इसको सही कर देना क्योंकि मैंने जान लगा के पढ़ाया था। सिंपली क्या करोगे आप बताओ, जनसंख्या पहले इतनी थी, ठीक है, और यदि वह 5 वर्ष प्रति दर की दर से बढ़ रही तो 2 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। तो सिंपली क्या करोगे, 100 प्लस में आर, याद है ना, बढ़ रही है, बटा में 100, ऊपर में एन, मतलब 2 सालों के बाद, बस हो गया कहानी यहीं पे। तो 28,000 था ना, ये मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 105 बटा में 100 का पावर 2, ये 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, ये हो गया अपना। तो 28,000 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर होता है 441, और ये हो जाएगा 400, तो 0000 कट गया, ये हो जाएगा, ये अपना 4 बच गया ना भाई, 4 सत्ते 28, ठीक है 70, तो 441 में कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आपका, जो भी आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 30,870, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 30,870, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो पढ़ाया हुआ था लॉजिक, ठीक है, ये लॉजिक, या फिर देखो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको सब पढ़ाया हुआ है, जो एग्जाम में आएगा वो भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 15 नंबर देखो, ए बी की इकलौती बहन है, ठीक है, ए जो है बहन है बी की, और कह रहे हैं ना कि सी ई का फादर इन लॉ है। अब ई कौन है सी कौन है हमको कुछ नहीं पता है, छोड़ दो। अब कह रहा है डी ए की माँ है, ए की माँ कौन है भाई, माते जी है, ठीक है। अब कह रहा है ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुआ है। अब डी देखो ये क्या कह रहा है, बी जो है ना यहाँ पे देखो ए जो है बी की इकलौती बहन है, मतलब ए की दूसरी कोई बहन नहीं है, तो बी ऑब्वियसली इसका भाई हो गया। अब डी जो है वो डी क्या है ना कि डी के क्या ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से, तो डी का इकलौता पुत्र यही ना हो गया, तो इसकी वाइफ का नाम क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। और जो सी है वो क्या है, ई की क्या है, फादर इन लॉ, मतलब ससुर है वो, तो मतलब बी का पिता कौन है, सी है, तभी तो इसका फादर इन लॉ, तो इसका मतलब डी और सी हस्बैंड वाइफ हो गए। तो कह रहा है ई ए से कैसे संबंधित है, ए से, ठीक है, ए से देखो क्या हो जाएगी इसकी, ए से देखो जाए तो ये एक की बी क्या हो जाएगी, भाई, और भाई की मतलब क्या कहते हैं, वाइफ क्या हो जाती है, भाभी, तो जिसको हम लोग सिस्टर इन लॉ कहते हैं, तो भाभी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोग ई से काउंट कर रहे होंगे ना ये कि उसकी ननद लग जाएगी, तो फिर बात तो वही आएगा, बट ये गलत है, जहां से कह रहा है वहीं से काउंट करो, ए से, तो ए से देखो ये इसका भाई, और भाई की वाइफ क्या हो जाएगा, भाभी। भले दोनों का इंग्लिश एक ही होता है बट ये तरीका अलग हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार जो है ना हस्बैंड वाइफ में कभी हस्बैंड का अर्थ वाइफ कर दोगे और वाइफ का आंसर क्या करोगे, हस्बैंड कर दोगे, तो हमेशा देखना जहां से कहेगा वहीं से काउंट करना। आगे करो, 16 में कह रहा है इन सब का मतलब बदलो, देखो प्लस का मतलब डिवाइड है तो 8 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड का मतलब क्या रहना कि माइनस है तो 4, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 8/6 माइनस मल्टीप्लाई 21, तो ये हो जाएगा 2 चके 8, 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 4, ये 3 एलसीएम हो गया ना, माइनस 4 तिहाई 12, ठीक है, और ये बीच में क्या था भाई यहाँ पे, अच्छा रुको रुको रुको, हम लोग कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी कर दिया हम लोगों ने देखो गलत जगह मल्टीप्लाई किया भाई, यहाँ पे देखो क्या है ना, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये -28 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे है और हमने काम कर दिया था गड़बड़। अब देखो अब सॉल्व करो, 4/3 था ना यहाँ पे, तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग और शॉर्टकट में लेना चाहते हो मत लो, यहीं पे देखो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे गाइज हम लोग, 28 दिया तो 8 3 24, 3 दूनी 6 7 8 84, और ये क्या हो जाएगा +9, ठीक है, ये प्लस प्लस जोड़ लो पहले, तो क्या होगा 9 4 13, तो 13 -84/3 क्या होगा, माइनस में आंसर देगा -71/3, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बोर्ड मास में प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। अब देखो कार्डियोलॉजिस्ट शब्द का जो है रिलेशन है वो हृदय से है, तो वृक्क का रिलेशन किसके साथ होगा,
कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हार्ट के डॉक्टर होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, ये कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट। इन दोनों में से क्या होगा, बहुत ही कंफ्यूजन करता है आपको, तो याद रखना न्यूरोलॉजिस्ट नहीं कहते हैं उसको, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी वाले को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, आगे देखो, ए बी डैश 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 बी डैश डैश डैश। तो यहाँ पे ए बी 1 2 3, बी डैश बी बी ए डैश, काउंट करो 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12। तो 4 4 के हिसाब से तोड़ दो, ठीक है, 4 4 या फिर 3 3 के हिसाब से इनको क्या करो, तोड़ दो। तो 3 3 के हिसाब से हम लोग तोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, ऐसे कुछ मिल जाएगा। 4 पार्ट में बच गए ये लोग। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, इसमें बी है ना, तो हम लोग इसके अंदर बी भर देते हैं और स्टार्टिंग में ए भरो, ठीक है, और इसके अंदर देखो डबल ए है तो इसमें भी डबल ए भरो, और इसके लास्ट में डबल बी है ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग में ए हो जाएगा, मतलब ए डबल बी डबल ए बी, ए डबल बी और डबल ए बी यहाँ पे भर दो। तो यहाँ पे क्या क्या भरा आपने, बी भरा, फिर डबल ए भरा, फिर ए भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा, ठीक है। तो बी कितने, मतलब देखो यहाँ पे यार 3, मतलब 3 बार ये है ना यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है, और ये 4। यहाँ पे शायद देखो, यहाँ पे जो है ना बी के बाद फिल कितना करना है, मैंने कुछ गलती लिख दिया, बी फिर लास्ट, मतलब देखो पहले बी और लास्ट में बी और बीच में जितना फिल किया आपने ए फिल किया, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैंने एक ए बढ़ा के यहाँ पे लिख दिया है, तो एक ए की कमी करो यहाँ पे, ठीक है। तो बी ट्रिपल ए और बी ऐसे कुछ फिल हो रहा है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सीरीज चल रही है ए डबल बी, ठीक है, फिर डबल ए बी, फिर ए डबल बी और डबल ए बी, ऐसे चल रही है, ठीक है। चलो 19 नंबर क्या आ रहा है ना कि अगर इंक को 91411 लिखते हैं तो एक, ठीक है, आई जो है कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, एन जो है 14 नंबर पे, के जो है 11 नंबर पे आता है। तो स्टूडेंट्स को क्या लिखेंगे, STUDENT, कुछ नहीं भाई, एस कितने नंबर पे आता है, 19, टी 20 नंबर पे, यू आपका 21 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एन 14 नंबर पे और टी 20 नंबर पे। अब बोलोगे कैसे इतना जल्दी जल्दी बोल दिया, रट लिया है, आप भी रट लो, ठीक है, आप भी रट लो, क्या कहूँ मैं आपको, बस रट लो आप भी ऐसे ही इसको। 20 नंबर देखो, 30 से 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्या का बताओ, बोल रहे प्राइम नंबर्स का जो एवरेज निकालो। 30 के बाद अगला, मतलब 30 में 30 से 50 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से, 31 होता है, 37 होता है, फिर क्या होता है 41, 43, 45, 46 तो होता नहीं है बिकॉज वो डिविजिबल है, 47। इन सबको जोड़ दो भाई, आप सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। टोटल कितने हैं, 3 2 5, ठीक है। तो 5 से लास्ट में डिवाइड कर देने का अपने को, 199 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 15, ठीक है, 5 9 45, 5 8 40, कहानी खत्म, 39.9। और ये जो था लास्ट क्वेश्चन था। और जाने से पहले फिर से एक बात मैं कहूँ कि संडे को, ठीक है, हर संडे को याद रखना 11 बजे लगातार धुआंधार पारी खेलेंगे हम लोग, और सेंचुरी नहीं डबल सेंचुरी बनाएंगे हम लोग उस दिन, बहुत ही मज़ा आएगा। तो रेडी रहना 11 बजे लाइव क्लास के लिए।